शिवराज सिंह चौहान फंसे संकट में, संसद में झूठ बोलने का लगा आरोप। कांग्रेस शिवराज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। राज्यसभा में शिवराज के दिए गए भाषण पर उन्हें घेरने की तैयारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मामा शिवराज सिंह चौहान संकट में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने शिवराज पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि सरकार कोर्ट में कुछ और कहती है और संसद में कुछ और बयान देती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार ने सदन में कहा कि वो लागत पर 50% मुनाफा देंगे और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया था। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को लागत पर कभी भी 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता है। और कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की 175 सिफारिशों को लागू कर दिया था। ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या है, इसके बीच पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की चाल और चरित्र और चेहरा ये पूरा किसान विरोधी है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के 2 जिलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों पर गोली चलवाने का रहा है। ऐसे में देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। दिग्विजय सिंह ने आगे भी कहा कि सदन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को जब मौका मिला तब किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। यह बात बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है, फरेब है। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण उनके पास है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने करीब 37 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। यहां तक कि शिवराज भी इससे पहले इस बात को कबूल कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने शिवराज के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था तब मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर ही भूमि सींची जा रही थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हकीकत में 1997 से 1998 में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो गलत जानकारी संसद में दी है उसके खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात भी कही गई थी। अब कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, कांग्रेस ने दरअसल ये भी कहा था कि वायनाड को लेकर गृह मंत्री ने संसद में गलत जानकारी दी थी। अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से केवल मतलब जो केरल की सरकार है उसको लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही थी। केरल में भारी बारिश हो सकती है जिससे भूस्खलन की संभावना है, लेकिन केरल सरकार ने इस तरह किसी भी चेतावनी की बात से सीधे इनकार कर दिया था। अब कांग्रेस की तरफ से शाह और शिवराज दोनों के खिलाफ राज्यसभा में एक के बाद एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने की तैयारी है। वैसे कांग्रेस का जो प्रस्ताव है वो मंजूर होगा, इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस है वो स्वीकार करना या उसे रद्द करने का अधिकार राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। और सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि आखिरकार जिस तरीके से ये प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दरअसल क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उसके बाद कृषि मंत्री, 3 लोगों के खिलाफ, यानी 3 बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी, या फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। और अब इस प्रस्ताव को मंजूरी देना तो सभापति के अंडर में है और लोकसभा अध्यक्ष के, तो ऐसा संभव नहीं लगता कि ये हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस इस सहारे से अपनी सियासत को जरूर मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।